हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 1248 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 320, ऑप्शन बी है 480, ऑप्शन सी है 520 और ऑप्शन डी है 680। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, माना संख्याएं बराबर पहली संख्या को मान लेते हैं 2x, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसको मान लेते हैं 3x, ठीक है। और जो तीसरी संख्या है उसको मान लेते हैं 7x। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 1248 है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x प्लस में 3x प्लस 7x, ठीक है, बराबर कितना, 1248। क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 7x इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12x। क्लियर है, 12x बराबर क्या, तो 1248, ठीक है। हमने जब तीनों संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो आया 12x बराबर में 1248। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है या 12 है उसको पक्षांतर करेंगे इस साइड पे। चलिए कर देते हैं। तो हो जाएगा x बराबर में 1248, ठीक है, बटे में 12। चूँकि 12 इधर जो है वो गुने में है x के साथ में, पक्षांतर करने पर ये भाग में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसको काट देते हैं। 12 से जब हम 1248 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, तो 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ पे 12 एकम 12, फिर 12 शून्य में शून्य और 12 चौक 48, ठीक है। जो 1248 है वह 12 से भाग देने पे 104 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x का मान जो है आ गया कितना, 104, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो चलिए संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। पहली संख्या बराबर हमने क्या माना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली संख्या बराबर हमने माना है 2x, ठीक है। अब x का मान कितना आया, तो x का मान आया है हमारा 104। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर 2 गुने में क्या हो जाएगा, 104, ठीक है। और 2 से जब 104 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 208, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पहली संख्या, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पे दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या है, दूसरी संख्या बराबर हमने माना था 3x, ठीक है। यहाँ पे जब हम मार रखते हैं तो 3 गुने में कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। अब 3 का गुना जब हम 104 के साथ में करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो ये आता है 312, ठीक है। इस तरह से दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया 312, ठीक है। अब हम तीसरी संख्या भी याद कर लेते हैं। तो हमने तीसरी संख्या बराबर क्या माना था, तो तीसरी संख्या बराबर हमने माना था 7x, ठीक है। अब x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये 7 गुने में 104, ठीक है। तो 7 का गुना जब 104 से करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, यह आ जाएगा हमारा 728, ठीक है। यह आ गया हमारा तीसरी संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इस तरह से हमने तीनों संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा आया,
तो सबसे बड़ी संख्या जो आया है वह तीसरी जो संख्या है वो आया है। ओके, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है, सबसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या वो कितना आया है, तो वो आया है हमारा 728। ठीक है, वही सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या जो कि पहली संख्या है, ठीक है, वो कितना आया था, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हमारा आया है 208। कितना क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से इस सबसे छोटी संख्या को यानी कि 208 को हम माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर देते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी संख्या 728 से सबसे छोटी संख्या 208 को घटाने पर, ठीक है, वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 8 से 8 को जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0, ठीक है, 2 में से 0 को जब घटाएंगे ये आ जाएगा 2, और 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से जब सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो मान क्या आएगा, तो यह आएगा 520। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा, तो वो 520 आएगा। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 520 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 520 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा 520। क्लियर है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।